नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे आपके रिलेशनशिप की। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, ये आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आपको उनका आंसर्स अपने मन में देखना है, क्या आ रहा है। मैं आपको पैटर्न समझाऊंगी, उस बेसिस पे आप देखिएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या आप सच में सोल कनेक्शन हैं, क्या आपका रिलेशनशिप वाकई मजबूत है या आपके रिलेशनशिप को और ग्रोथ की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा और सीधा सा टेस्ट है, ठीक है? 5 कार्ड्स यहाँ पर टैरो से ये इंस्पायर हुए हैं और जो कार्ड्स हैं वो टैरो से ही लिए गए हैं। जो टेस्टिंग है आपकी इन्हीं टैरो कार्ड्स के बेसिस पर है, ठीक है? मैं एक-एक करके कार्ड्स ओपन करूँगी और आपको बताऊँगी कि पहला नंबर टेस्ट क्या है और आपको उसका जवाब अपने मन में सोचना है और लास्ट में अपने नंबर्स को कैलकुलेट करना है। उस बेसिस पे मैं आपको बताऊँगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। इसमें 2 चीज़ करनी है। सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को अपने मन में लिख लें कि आप क्या सोचते हैं, अपने आंसर्स को बना लें। फिर यही सेम क्वेश्चन आप अपने पार्टनर से करें, ठीक है? अगर आप दोनों का जवाब सेम रहा, तब आप 2 नंबर लिखेंगे और अगर आपका अलग-अलग है, तो आप 0 नंबर देंगे। यानी कि दोनों की मत एक होनी चाहिए, दोनों की सोच एक होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप सच में जान पाएँगे कि क्या है, ठीक है? देखिए, टेस्ट को ईमानदारी से दीजिएगा, अपना दिल रखने के लिए जानबूझकर झूठ मत बोलिएगा। अपने आंसर्स को पहले लिख लीजिए एक जगह या समझ लीजिए, अगर आपको याद हो जाता है तो बेस्ट है, लिखना चाहें तो भी बेस्ट है। उसके बाद आप अपने पार्टनर से सेम क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको नंबर्स का रिजल्ट भी दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप अपने बेसिस पे अपने पार्टनर के साथ मिलकर टेस्ट कर सकें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? ओके, तो पहला कार्ड है मेरा ट्रस्ट टेस्ट, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे द फूल है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अचानक से कोई नया बदलाव आ जाए, तो क्या आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ पाएंगे? अचानक से आपके लाइफ में मेजर चेंज आ जाए, अचानक से सब कुछ बदलने लगे, तो क्या उस सिचुएशन में आप दोनों एक साथ एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है? अगर आप दोनों का जवाब हाँ है और अगर एक पर्सन का जवाब हाँ है और एक पर्सन का जवाब ना है, तो आप इसे 0 पॉइंट्स दीजिएगा, ठीक है? मैं फिर से कह रही हूँ, सोच समझ के अपने जवाब को लिखिएगा। क्या अगर अचानक से कोई नया बदलाव आ जाए, तो क्या आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ पाएँगे? सिचुएशन को एनालिसिस करिएगा अपने समय के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से और उसके बाद फिर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो ये था पहला क्वेश्चन ट्रस्ट टेस्ट। आइए दूसरा देखते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स यानी कि पास्ट मेमोरीज, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो जब आप पहली बार मतलब मिले थे, उस समय की कोई बातें, कुछ ऐसी स्पेशल मोमेंट्स क्या आप दोनों को याद है? कोई ऐसी मुलाकात में कोई खास मेमोरी जो दोनों को ही याद हो? ऐसा कोई क्वेश्चन आप अपने मन में चाहे क्रिएट कर लें और नहीं है तो बस उस मोमेंट को याद करें। क्या आपको दिन या उस दिन के कोई कपड़े या कोई मोमेंट या कहाँ मिले थे या ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन याद है? यही सेम सवाल आप अपने पार्टनर से करिए। अगर आप दोनों को ये मोमेंट याद है तो 2 नंबर दीजिएगा पॉइंट्स में, अदरवाइज़ आप अपने आप को 0 पॉइंट दीजिएगा, ठीक है? दोनों की सोच मैच करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, जो हमारा थर्ड कार्ड है और ये क्या आपके लिए टेस्ट लाता है, चलिए देखते हैं। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब बहस हो जाती है, जब लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप दोनों उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? क्या आप दोनों ट्राई करते हैं कि सामने वाले के मन में जो भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व किया जाए? या आप उन प्रॉब्लम्स को टाल देते हैं कि छोड़ो, जो हो गया हटाओ, या चलो ख़त्म करते हैं उस बात को और आगे बढ़ते हैं? या आप लोग अपने उन प्रॉब्लम्स को, उन टेंशन्स को सॉल्व करते हैं, सामने वाले के माइंड से उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तब आप दोनों 2 पॉइंट्स दीजिएगा और अगर दोनों का ही राय अलग है, आप अपने आप से पूछिए, अगर ऐसा नहीं करती हैं आप या वो नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर सेम चीज़ बोलिएगा और सेम अगर आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका 0 पॉइंट है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो 2 पॉइंट है, ठीक है? ऐड करिएगा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4th कार्ड जो है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि फ्यूचर स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूचर के बारे में बात करते हैं? क्या अपने फ्यूचर में हम ऐसा घर बनाएंगे,
हम इस जॉब पर जाएंगे, हम ये प्लान करेंगे, ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई टेस्टिंग, लाइक कुछ प्लान करना फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर में हम ऐसी गाड़ी में घूमेंगे, यहाँ पर हमारा घर होगा, फ्यूचर प्लान करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, अगर हाँ तो 2 पॉइंट्स, और अगर आप फ्यूचर प्लान नहीं करते तो आपके लिए 0 पॉइंट्स है। ठीक है, दोनों की राय सेम होनी चाहिए तभी आप पॉइंट्स दीजिएगा, अदरवाइज आप 1 पॉइंट्स दे सकती हैं अपने लिए कि हाँ आप प्लान करती हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 या 0 का ही कॉम्बी रखिएगा, अगर दोनों का सेम थॉट है तो 2 नंबर, और अगर आपका थॉट मैच नहीं किया तो 0, सीधे 0 कर दीजिएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, आंसर जल्दी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके इस टेस्ट के लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स यानी कि इमोशनल बैलेंस। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आप दोनों जब भी प्रॉब्लम आता है, या यूँ कह सकती हूँ कि अगर आप में से कोई एक बहुत परेशान होता है तो क्या दूसरा पार्टनर इमोशनल सपोर्ट दे पाता है, इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कर पाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिलीज कर पाता है, समझ पाता है, समझा पाता है? सीधा सवाल है, क्या आप दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन पाते हैं? अगर हाँ तो आपके 2 पॉइंट्स बनते हैं, और अगर नहीं तो आप 0 पॉइंट्स लिखेंगे। सेम सवाल आप अपने आप से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे आंसर्स पता हैं, आपके पार्टनर और अपने बारे में बिल्कुल क्लियर है, तो सारे नंबर्स आप यहाँ पर खुद लिख लीजिए। नहीं पता है तो आप अपने पार्टनर से पूछिए और अपना भी आंसर्स लिखिए, अगर दोनों सेम आते हैं तो आपका आंसर आपको मिल गया। और इसके बाद अब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 2-2 नंबर अगर आपने सारे ऐड किए तो आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर पूरा बनेगा। अगर आपने 10 नंबर पाए हैं तो आप बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। अगर आप 8 to 10 के पॉइंट्स के बीच में पा रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है। अगर आपका 5 to 7 पॉइंट्स बनता है तो आपका रिलेशनशिप अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसमें और हार्ड वर्क करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा और बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पॉइंट्स 0 to 4 के बीच में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत ग्रोथ और बहुत समझ की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उसे बढ़ाना होगा, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप को और टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो, एक छोटा सा आप गेम भी कह सकते हैं या टेस्ट कह सकते हैं, या ये शिव शक्ति हीलिंग्स का स्पेशल सेशन जो आपकी मदद कर रहा है रिलेशनशिप को समझने में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने पॉइंट्स बने। ठीक है, इन केस अगर आपको ऐसा फील होता है कि इससे रिलेटेड आप और वीडियोस जानना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाएंगे जिससे आप अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकें। सिर्फ प्यार को ही नहीं, परिवार में भी जो रिलेशनशिप है अगर आप उनकी भी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम टैरो कार्ड्स के जरिए आपके लिए और कई ऐसे वीडियोस ले आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया हो, और जो मैंने पैटर्न समझाया हो आप उसके थ्रू अपने रियल सोल पार्टनर हैं या नहीं इन चीज़ों को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।